हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका लेसन 1 है अ लेटर टू गॉड। जेल फ्रेंड्स ने लिखा है। ठीक है, आज इस बुक को हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले इस बुक की समरी को जान लें कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको 3 कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट मिलेंगे। 3 कैरेक्टर्स, इनके इंट्रोडक्शन आपको पहले करा दूं। पहला आपको मिलेगा एक लेंचो। लेंचो एक ऐसे लेबोरियस व्यक्ति का नाम है जिसके पूरे इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। ठीक है, ही इज़ अ पुअर फार्मर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। हाँ, ही इज़ अ पुअर मैन, वो गरीब और एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, किसान है। हु हैज़ इमेंसेस फेथ इन गॉड। इमेंस मतलब होता है अटूट, मतलब अटूट विश्वास है उसका गॉड पर। किसका? लेंचो का। लेंचो का गॉड पर अटूट विश्वास है। और दूसरे कैरेक्टर का नाम है लेंचोज वाइफ। उसकी एक पत्नी है जो स्पिरिचुअल लेडी है, एक धार्मिक महिला है। हु आल्सो हैज़ फेथ इन गॉड, जिनका भी उनका एक अटूट विश्वास है। हो गया, इमेंस है, अटूट विश्वास है, आस्थावान लेडी है जिसका गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास है। और थर्ड कैरेक्टर का नाम आता है पोस्ट मास्टर। ये पोस्ट मास्टर का एक नाम आएगा जिसमें ये एक काइंड एंड जेनरस पर्सन है, एक दयालु उदार व्यक्ति हैं। हु गेट्स इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, जो बहुत ही प्रभावित होते हैं किसके? लेंचोस की फेथ पर, उसके विश्वास पर। ठीक है, और वो क्या करते हैं भाई, उसकी सहायता के लिए, लेंचो की सहायता के लिए वो तैयार रहते हैं। कौन? पोस्ट मास्टर। तो 3 कैरेक्टर होंगे। लेंचो हो गए, एक लेंचो की वाइफ आ जाएंगी। ठीक है, लेंचो की वाइफ, उसके बाद एक पोस्ट मास्टर आ जाएंगे। ये आपको कैरेक्टर याद रखना है। ओके, 3 कैरेक्टर आएंगे इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लेसन को, जो जेल फ्रेंड्स ने लिखा है। आइए, मैं पूरी लाइन पढ़ूंगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये लेसन, क्योंकि हर साल पेपर में, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है चाहे यूपी बोर्ड हो, कोई बोर्ड है, उसमें क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे से मतलब लोग कहते हैं, से मतलब कहना, फेथ कि जो विश्वास है, आस्था है, कैन कर सकती है क्या? मूव माउंटेन्स, पर्वत को मोड़ सकती है। कि भाई कहा जा, लोग कहते हैं कि यदि आस्था है किसी चीज़ में तो पर्वत को ही मोड़ सकती है। यही आस्था देखने को मिलेगा किसमें? जो लेंचो नाम का एक फार्मर है, एक पुअर और एक हार्डवर्किंग फार्मर है। उसका जो इमेंस है, इमेंस फेथ मतलब अटूट विश्वास बोलेंगे। हो गया, जो विश्वास है, फेथ है, फेथ मतलब विश्वास होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कैसे वो ईश्वर की आस्था उसके हेल्प कराती है। तो आगे देखिए क्या करें। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपनी आस्था किस में करते हैं, किस में करना चाहिए। ओके, हमें किस में करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट बात है। और वो आस्था कैसी होनी चाहिए। लोगों का बहुत विश्वास होता है कि हम कुछ कर बड़ा करेंगे,
लेकिन उनकी आस्था मतलब उनका विश्वास 100% नहीं होता है। अब जब 100% नहीं रहेगा तो भाई आप कैसे किसी चीज़ को कर पाएंगे। ये लेसन हमें सिखाएगा कि आस्था क्या है, विश्वास क्या है, इसके बारे में। दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डायरेक्टली पॉसेज। यही प्रश्न है जो इस लेसन में डायरेक्टली पॉसेज, जो परोसा गया है, पूछा गया है सीधे रूप में, आस्था के ऊपर, अटूट विश्वास के ऊपर। ओके, कि हम विश्वास कैसे रखते हैं। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन हीज क्रॉप्स, जब उसके फसल, क्रॉप्स में होता फसल, रूइंड में होता बर्बाद हो जाते हैं, जब उसके फसल क्या होते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पिसोस, तो क्या करता है, 100 पिसोस, पिसोस मतलब सिक्के, जैसे हमारे यहाँ सिक्के बोलते हैं ना, रुपया बोलते हैं, तो जिस देश के हैं ये वहाँ पर पेसोस बोलते हैं। तो आस्किंग फॉर पेसोस, ओके, वो डिमांड करता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है पहुँच पाएगा ईश्वर के पास। हाँ भाई, ईश्वर को पत्र लिखता है, वो राइट अ लेटर टू गॉड। अब ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि क्या वो लेंचो का जो लेटर वो पहुंच पाएगा ईश्वर के पास, ये बात है। डज गॉड सेंड हिम मनी, क्या ईश्वर उसको पैसा सेंड करेंगे, भेजेंगे। हाँ, थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, सोचिए क्या जवाब होगा इस क्वेश्चन पर आपका, इस प्रश्न पर आपका क्या जवाब होगा। भाई हम लोग बहुत काम करते हैं, बहुत, जब तक हम तभी सफल हो सकते हैं उसमें जब तक हमारा 100% इमेंस फेथ नहीं होगा, अटूट विश्वास नहीं होगा। ओके, तो यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। एंड गेस, और अनुमान लगाइए, हाउ द स्टोरी, कैसे जो स्टोरी है कंटिन्यू रहती है, जारी रहती है, बिफोर यू बिगिन टू रीड, आपके पढ़ने के शुरू करने के पहले, आपके पढ़ने के शुरू करने के पहले इस स्टोरी को आप सोचिए कि कैसे स्टोरी चलेगी। ओके, आगे देखिए, एक्टिविटीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास बात नहीं है। ओके, हाँ, आइए देखिए, ये जो है आपका बताया गया है कैसे हम लेटर लिखते हैं। हाँ, हम पोस्ट ऑफिस को कितने रुपए चाहिए यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखते हैं करे उसी नंबर में, किन को भेजना है उनका एड्रेस या पिन कोड लिखेंगे। हो गया। मनी क्या है, यहाँ पर डेट, रुपीज़, ये सब क्या है, कितने रुपए की डिमांड की गई है, सब लिखा आता है। ओके, यहाँ पे ये ऐसे ही होता है, स्टैम्प की तरह होता है ये, भाई किसको भेजना है, क्या रिसीव किया कि नहीं, सिग्नेचर, ये सब पूरा इसी तरह होता है। हो गया। आइए, हमारा जो लेसन है यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इधर मैं कर देता हूँ, ठीक है, अब दिखाई देगा आप लोग बढ़िया से। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, द हाउस मतलब वह घर, यानी ये लेंचो के घर की बात हो रही है। ओके, किसके घर बात हो रही है, लेंचो के घर की। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, एंटायर मतलब होता है संपूर्ण, पूरे, वैली मीन्स घाटी, यानी पूरे घाटी में। हो गया। जो संपूर्ण पहाड़ी में, ओनली वन केवल एक था, वह घर जो संपूर्ण पहाड़ी में, हो गया, वैली में, एंटायर वैली में एक ही था। ओके, सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, सैट मतलब स्थित था, ऑन द क्रिस्ट मतलब चोटी होता है, ऑफ लो हिल निचली पहाड़ी।
हो गया। यानी निचली पहाड़ी के मतलब ये दो पहाड़ियाँ मान लीजिए आप बड़ी हैं, हो गया। एक सेकेंड, हाँ, ये दो पहाड़ियाँ हैं, तो निचली पहाड़ी की किसके, निचली पहाड़ी, ये निचली पहाड़ी हो गई, इसी के क्रिस्ट पर था। ओके, इसी पहाड़ी के निचली चोटी पर वो घर था। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कोई भी कुड सी देख सकता था द रिवर, किसको, नदियों को। एक सेकेंड, इस हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था द रिवर, नदियों, इन द फील्ड ऑफ राइप, हाँ, फील्ड ऑफ राइप, राइप यानी नदियों को, राइप मतलब होता है यहाँ फूल से जाएगा, फूलों से लदे हुए खेतों को, कॉर्न डॉटेड, कॉर्न डॉटेड मतलब पके हुए, हो गया, पके हुए, डॉटेड विद फ्लावर्स। एक सेकेंड, फ्रॉम दिस हाइट्स, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, हो गया, कोई व्यक्ति देख सकता था क्या, द रिवर, नदियों को, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए फूल से लदे हुए, डॉटेड, हो गया, दानेदार के रूप में, यानी फूलों से लदे हुए दानेदार जो दिखाई देते हैं, हो गया, उन खेतों को, फील्ड विथ फ्लावर्स, फूलों से, ऑलवेज, ऑलवेज प्रॉमिस्ड दैट, दैट मतलब किसी खेत के, जो, ऑलवेज हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छे खादान की। ठीक है, यानी द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो मक्के खेत होते हैं ना, मक्के के, उनके, तो फूलों से लदे हुए और पके हुए मक्के के खेतों को देख सकता था। प्रॉमिस्ड जो वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट की, एक अच्छे खाद्यान्न की। यानी भाई अगर आपके खेत के फसल जो है फूल से लदे हुए हैं, हाँ, मतलब दानों से लदे हुए, तो इसका मतलब क्या है कि इस बार अच्छी खेती होगी, यही होगा ना, है कि नहीं। अच्छी खेती होगी। फिर देखिए, द ओनली थिंग दैट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल, द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज़, द अर्थ नीडेड, जो अर्थ को, भूमि को ज़रूरत थी, नीडेड थी, वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर क्या होता भाई, एक मूसलाधार बारिश, एक मूसलाधार बारिश की ज़रूरत थी, घनघोर वर्षा की, और एटलीस्ट शावर, एटलीस्ट होता है कम से कम एक बौछार की, शावर में सोता बौछार की जरूरत थी। मतलब वो फूल जो थे, एक खेत जो थे, वो लदे हुए थे फूलों से, खाद्यान्नों से, अनाजों से, बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो क्या थी भाई, एक मूसलाधार वर्षा की, या एटलीस्ट एक सौर बौछार की। थ्रू आउट, थ्रू आउट पूरे समय के दौरान, थ्रू आउट पूरे समय के दौरान, यानी दिन भर, द मॉर्निंग, उस समय, उस सुबह, लैंचो, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हु न्यू मतलब जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, कैसे, इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब क्या होता है भाई, पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से परिचित था, मतलब लेंचो जो अपने खेतों से पूर्ण रूप से परिचित था, हैड डन नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाया, यानी कुछ भी नहीं कर सकता था, एल्स बट सिवाय, सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी सी द स्काई आकाश की ओर देखने के, किधर, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, मतलब उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय कुछ कर सकता था, नहीं कर सकता था। ओके, वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
भाई उसको पानी चाहिए थी। अब पहाड़ों पर पानी ले आना मुश्किल होता है। उसका एक ही रीज़न है कि भाई वर्षा हो जाए। आर यू गेटिंग? तो इसलिए वो क्या था, उसको द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड, यानी अर्थ को केवल एक ही चीज़ की जरूरत थी, अ डाउन पोर एट लीस्ट अ शावर, एक मूसलाधार वर्षा की या फिर एक डाउन पोर की, एक बौछार। तो दिन भर थ्रू आउट द लेंचो क्या करता था भाई, वो खेतों की ओर, खेतों में रहता था, वो स्काई आसमान की ओर वो देखता रहता था। जो नॉर्थ ईस्ट से बादल आते हैं, मानसून आते हैं, उनको देखता रहता था कि कब आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। ठीक है, नाउ देखिए, वुमेन, वुमेन मीन्स महिला, मैंने उसकी पत्नी, उससे कहती है लेंचो से, नाउ वी आर रियली, अब हमें लगता है, रियली वास्तव में, गेट गोइंग टू गेट सम वाटर, की हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है। हो गया, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब लगता है वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। हो गया, द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, वो महिला हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, जो रात का भोजन, सफर में से होता है रात का भोजन, जो रात के भोजन को तैयार कर रही थी, बना रही थी, पका रही थी। उन्होंने कहा उनसे, लेंचो से, रिप्लाइड, जवाब आया लेंचो का, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की कृपा से, हाँ ईश्वर की कृपा से लगता है अब कुछ पानी इनको मिल जाएगा। ओके, द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, जो बड़ा लड़का था, जो बड़े ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे भाई, खेतों में काम कर रहे थे बड़े लड़के। वाइल द स्मॉलर वंस, और जो छोटे छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के बगल में क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। वह उनके बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं, भाई छोटे बच्चे खेल रहे हैं घर के बगल में। अनटिल, जब तक, द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक उनकी पत्नी उनको बुला नहीं लेती खाना खाने के लिए, यानी कॉल देम, तब तक वो काम करते थे उनके बड़े बच्चे, और छोटे बच्चे खेल रहे थे। ओके, अनटिल का अर्थ नेगेटिव होता है, मैंने अनटिल का यूज़ पढ़ाया है, इसका अर्थ होता है जब तक नहीं। तो मतलब उनके बेटे जो थे, ओल्डर बॉयज़, वो खेतों में काम करते थे, काम कर रहे थे, और उनके छोटे बच्चे घर के बगल में खेल रहे थे। जब तक नहीं, मतलब उनकी माँ, मतलब वो महिला उनको बुला नहीं लेती, तब तो वही काम करते थे। ओके, कम्स फॉर डिनर, आ जाओ खाना खाने के लिए, कम्स फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज द ड्यूरिंग मील। ठीक है, मतलब आ जाओ, यह समय है क्या, रात्रि के भोजन के लिए, ड्यूरिंग द मील। हो गया, तो रात्रिक भोजन के लिए आ जाओ, यानी भोजन के दौरान, इट वॉज ड्यूरिंग, भोजन के दौरान, दैट, कि, जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज, जैसा कि, लेंचो, हाँ ठीक, लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने क्या किया, भविष्यवाणी की, भोजन के दौरान ही, इट वॉज ड्यूरिंग मील टाइम, मील भोजन के दौरान, मील मतलब भोजन होता है, उसी समय प्रिडिक्टेड में तो भविष्यवाणी की लेंचो ने। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बिग ड्रॉप्स मतलब वर्षा की, रेन मतलब वर्षा होती है, और बिग ड्रॉप मतलब बूंदे, बड़ी बूंदे, यानी वर्षा की बड़ी बूंदें बिगेन टू, गिरने लगी, बिगेन टू फॉल, वो गिरने लगी, बिगेन टू फॉल,
यानी गिरना शुरू हो गई, बिगिन टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े पर्वत हो गया, ऑफ क्लाउड्स, बादल के, कुड बी सीन, देखे जा सकते हैं, अप्रोचिंग, आते हुए। यानी लेंचो ने प्रिडिक्शन किया, भविष्यवाणी किया कि भाई बड़े बड़े बूंदें गिर रही हैं वर्षा की, बिगिन टू फॉल, नॉर्थ ईस्ट से। ह्यूज माउंटेन्स, बड़े बड़े ह्यूज, विशालकाय जो पर्वत हैं किसके, बादलों के, वो देखे जा सकते हैं अप्रोचिंग, आते हुए। यानी इसको ऐसा लग रहा है कि भाई अब बारिश हो रही है, ये भविष्यवाणी करना चालू कर दिया, मतलब बादल आ रहे हैं, अब वर्षा होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, बहुत फ्रेश थी, बहुत ताज़ी थी और मीठी थी। ठीक है, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन, वो आदमी, वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न, वह आदमी वेंट आउट, वो बाहर जाता है, नो अदर रीज़न, फॉर नो, किसी और कारण के, किसी और रीज़न से नहीं, किसी और कारण से नहीं। देन हैव टू, हो गया, सिवाय किसके, हैव, लेने के लिए, द प्लीज़र ऑफ, द प्लीज़र, आनंद को, उस आनंद को, ऑफ फीलिंग द रेन, हो गया, यानी कि वर्षा के महसूस को, भाव को, ऑन हिज बॉडी, अपने बॉडी पर। यानी वो बाहर निकलता है वो आदमी, किसी और कारण से नहीं, बल्कि वो आनंद लेने के लिए निकलता है। प्लीज़र यानी वर्षा का जो आनंद है अपनी बॉडी पर, वो ठंडकपन को, वो वर्षा के पानी को आनंद लेने के लिए बाहर निकलता है। ये प्रेडिक्शन कर रहा है कौन, लेंचो। ओके, फिर देखिए, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है, एक्सक्लेम, वो व्याख्या करता है, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि भाई देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, यह वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये क्या है, ये नए नए सिक्के हैं, हाँ ये नए नए सिक्के हैं, कह रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, वो 10 सेंट्स पीसेज हैं, ये 10 के सिक्के हैं। ठीक है, 10 पीसेस, सेंट बोलते हैं वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ 10 सिक्के बोलते हैं ना, वहाँ पे सेंट बुलाता है। ठीक है, तो वो बोलते 10 सेंट के, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट के हैं। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे वाले हैं वो कितने हैं, 5 सेंट के हैं। ओके, जो छोटे वाले कितने के हैं, 5 सेंट के हैं, ऐसा कर रहे हैं ये। ठीक है भाई, तो भाई उसको इतनी खुशी हो रही है कि भाई वर्षा हो रहा है, और वो वर्षा की बूंदे को एहसास कर रहा है प्लीजर्स, आनंद ले रहे हैं, और अपनी पत्नी से कह रहे हैं, अपने बच्चों से, कि भाई ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं। ठीक है, और बड़े वाले 10 सेंट के हैं और छोटे वाले 5 सेंट के हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, विद अ सेटिस्फिकेशन, विद सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भरे भाव से, एक संतुष्टि भरे भाव से या भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने अपने खेतों को देखा, ऑफ राइप, हो गया, मक्के के, यानी मक्के के खेतों को देखा। ओके, यानी फूलों से लदे मक्के, विथ इट्स फ्लावर, यानी इट्स फ्लावर मतलब जो फूलों से लदे, उसने मक्के के अपने खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, ड्रैप्ड क्या हो गया था, जो लिपटे हुए थे, लिपटे हुए थे, ड्रैप्ड थे, इन अ कर्टन मतलब चादर में, किसके,
ऑफ रेन, वर्षा के। जो ड्रैप्ड हुए, जो वर्षा की चादर में लिपटे हुए थे, जब ने मक्के के खेतों को देखा कि वो बारिश के चादर से लिपटे हुए हैं, ड्रैप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन्स, बट सडनली, लेकिन अचानक, और स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज वर्षा, एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगी। लेकिन तेज वर्षा क्या हुई, खूब तेज बहने लगी। एंड अलॉन्ग विथ, इसके साथ ही साथ, अलॉन्ग विथ मतलब इसके साथ ही साथ, द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल, यानी जो वर्षा था बहुत तेजी से, हेलस्टॉर्म, ओले पड़ने लगे, बिगेन टू फॉल, ओले पड़ने लगे वर्षा में। इसके साथ ही साथ खूब तेजी से, बड़ी मात्रा में ओले पड़ने लगे। ठीक, दिस ट्रूली डिड रिजेंबल्स, रिजेंबल्स में से होता है सदृश होना, सदृश होना या प्रतीत होना। ये वास्तव में प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये नए सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है इनको। ये वास्तव में कैसे दिखाई पड़ रहे थे, ये वास्तव में चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे, जो तेज हवा के साथ ओले पड़ रहे थे। भाई पानी चाहिए था उनको। ओके, द बॉयज, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, यानी अपने आप को एक्सपोज करते हुए, बाहर निकालते हुए, टू द रेन, रेन में, वर्षा में, रन आउट, वो दौड़ जाते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पॉल्स। हो गया, यानी फ्रोजन पॉल्स, पल्स मोती होती है, हाँ, और फ्रोजन में सब जमे हुए, यानी जमे हुए मोतियों को वो कलेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। अरे बस समझ में, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो चले जाते हैं। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी ज़रूरत थी उनको, खेतों को, और उन खेतों को एक डाउन पॉर या एटलीस्ट अ शावर, मतलब मूसलाधार वर्षा या फिर कम से कम एक बौछार की चाहिए था उनको, और वर्षा हो भी गई। उन्होंने बड़ी बूंदों को 10 सेंट कहा और छोटे सिक्कों को 5 सेंट कहा, और जो अलॉन्ग विथ, उसके साथ ही साथ जो हेलस्ट्रम, जो ओले गिरने लगे, उसको उन्हें सिल्वर कॉइन्स कह दिया। सिल्वर कॉइन्स कह दिया। तो भाई कितनी ज़रूरत थी पानी की। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। गेटिंग मतलब महसूस होना, बैड मतलब बुरा। अब ये रियली में वास्तव में अब बुरा लग रहा था। भाई किसी भी चीज़ की अति जो होती है हमेशा ख़राब होता है कि नहीं, ख़राब होता है। कोई चीज़ बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट चला जाए तो वो मतलब बेकार हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। तो वही हुआ यहाँ पर भी। क्यों? वही यहाँ पर भी हुआ। तो इसको ये बुरा लगने लगा कि ये भाई ज़्यादा कुछ हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, फिर उस आदमी ने बोला, एक्सक्लेम्ड किया मतलब अपने मन ही मन बोला। क्या बोला, ध्यान दीजिए, आई होप, आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्दी समाप्त हो जाए, जल्दी से गुजर जाए, ये हेलस्टॉर्म जल्दी गुजर जाए, खत्म हो जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन जल्दी गुजरा नहीं। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, यानी जो हेलस्टॉर्म था, जो ओले हैं, रेंड, बरसता रहा, ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी साइड, पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड मतलब क्या हुआ, मक्के के खेत में, ऑन द होल वैली, पूरे पहाड़ी पर, पूरे घाटी पर ये क्या रहा, बरसता रहा, रेंड होता रहा, हेलस्टॉर्म। भाई अब किसी चीज़ की अति क्या होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है। अब इनको भी अब अच्छा नहीं लग रहा था भाई, नुकसानदायक इनको भी लग रहा था। ओके, अब यही बात इनको पसंद नहीं आ रही थी, अब करे क्या भाई। हाँ,
पानी चाहिए था, लेकिन उतना भी नहीं चाहिए था हमें कि भाई फसल ही बर्बाद हो जाए। अब यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अति हो गया। फिर देखिए, द फील्ड वॉज वाइट, खेत पूरी तरह सफ़ेद हो गया था। एज इफ मानो कवर्ड विथ साल्ट, जैसे लगता है नमक से कवर हो चुका है, भर चुका है, कवर हो चुका है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नॉट एक पत्ता भी नहीं, रिमेन बचा था, ऑन द ट्रीज पौधों पर। नॉट अ लीफ, एक पत्ता भी नहीं बचा था पौधों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल क्या होता है, पूर्णतः बर्बाद हो चुका था। फसल क्या हो चुका था, टोटली बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे ना, पत्तियां फूल थे, वो गॉन गिर चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचो सॉल, जो लेंचोस की आत्मा थी, दिल था, हृदय, विथ फिल्ड विथ सैडनेस, दर्द से भर गया, दुख से, गम से भर गया। कि भाई भर गया, बहुत उसको आशा थी कि भाई इस बार भी फसल अच्छे होंगे, लेकिन क्या हुआ, फसल इस बार भी अच्छी नहीं हुई। वर्षा ज़्यादा हो गई, हेलस्टॉर्म आ गया, क्यों, ओले पड़ने लगे, इस वजह से ये बहुत दुखी हो गए। When the storm has passed, जब स्टॉर्म गुजरा, मतलब जब आंधी गुजरी, मतलब वो हेलस्टॉर्म गुजरा, he stood in the middle of the field, वो खड़ा हो गया, वो खड़ा था कहाँ, मिडिल ऑफ द फील्ड, खेत के बीच बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से वो कहता है, अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, देखिए ये बैठे हुए हैं, ओके, ध्यान दीजिएगा। आप प्लेग ऑफ लोकट्स, अब प्लेग ऑफ लोकट्स में जानते हैं क्या होता है? अब प्लेग ऑफ, प्लेग्यू में से प्लेग बोलते हैं, अब प्लेग ऑफ लोकट्स टिड्डियों का दल होता है, टिड्डियों का दल, टिड्डियों का दल, अब प्लेग लोटस वुड would have left more than this, टिड्डियों का दल would have left more than this, इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। मतलब टिड्डियों के दल हो गया, अगर टिड्डियाँ भी अटैक करती हैं किसी खेत पर, तो उससे इससे ज़्यादा कुछ छोड़ के चली जाती हैं, लेकिन इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, इस हेलस्टॉर्म ने, है कि नहीं, इस हेलस्टॉर्म ने कुछ छोड़ा ही नहीं। दिस हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ छोड़ा ही नहीं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे कोई फसल नहीं होगा, इस साल हमारा क्या, कोई, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, हमारे पास कोई फसल नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होगा। द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात क्या था, सॉरोफुल वन, बहुत दुख से भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे सभी मेहनत, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कुछ भी नहीं रहे, सब बेकार हो गए। देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे, हम सब इस साल क्या रहेंगे,
भूखे रहेंगे। यही बात कही जा रही है इस कहानी में। मतलब हाउ हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज ऑल क्रॉप्स, मतलब कैसे उसके पूरे फसल को बर्बाद कर दिया हेलस्टॉर्म ने। एंड ही सेड, और वो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, टिड्डियों का दल, जो टिड्डियों का दल वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ ज़्यादा छोड़ के चले जाते हैं। बट दिस हैज़ नॉट, लेकिन इसने तो कुछ छोड़ा नहीं है। नॉट लेफ्ट नथिंग, अपने बच्चों से दुखी पूर्वक कहता है। भाई एक पिता है और उनके अपने बच्चों को टेंशन है। आप लोग भी जो बच्चे क्लास 10th में होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि आपके माता पिता कितना परेशान रहते हैं, आपके लिए क्या नहीं करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक पिता का दर्द बाहर निकल रहा है कि अपने बच्चों से कहते हुए कि कैसे हम गुजारा करेंगे इस साल। कितना टेंशन में एक गार्जियन होता है, पिता होता है, कितना टेंशन में होता है। तो चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बस यही कहूँगा कि अपने गार्जियन प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। आपके गार्जियन, आपके माँ बाप आपके लिए 24 घंटा परेशान रह सकते हैं। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके कोई और भी अड़ोसी पड़ोसी उतने नहीं, आपके लिए उतना परेशान नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो अब हम अगला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, इसका जवाब हम कल अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगा इस चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जिनको ज़रूरत है, जो गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उसको उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।